दोस्तों स्वागत है आप सबका पेश है आप सबके लिए नया अपडेट। आज की इस वीडियो के जरिए हम लोग जानेंगे कि बिहार मदरसा बोर्ड से मुल्हिका मदारिस में असातिज़ा की बहाली का तरीक़ाकार क्या, बहाली की शराइत क्या क्या हैं, इसी के मुतालिक सारी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। आपसे कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारे फेसबुक पेज आज इन्फॉर्मेशन को भी लाइक करें, इसलिए कि बहुत सारी जानकारी आपको बहाली, जॉब्स, एग्जाम्स, रिजल्ट्स से मुतालिक आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। और हमारी वेबसाइट आज information.com पर भी विजिट करते रहें, वहां से भी तफसील के साथ बहुत सारी जानकारी आप लोग हासिल कर पाएंगे। बहाली की कार्रवाई शुरू होने से पहले इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट देना जरूरी है। विज्ञापन किस तरीके से देंगे तो इश्तिहार कसीरुल इशाआत रोजनामा में शाया किया जाए और इंटरव्यू की तारीख भी मुतय्यन करें। बहाली से मुताल्लिक सारी शराइत को वाज़ेह कर दें। उम्मीदवारों की दरखास्तें मौसूल होने की मुद्दत कम अज कम 15 अय्याम होनी चाहिए। उम्मीदवार को अप्लाई करने के लिए 15 दिन का समय देना जरूरी है। इश्तिहार शाया होने की तारीख से 30 दिन के अंदर बहाली के तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल होनी चाहिए। उम्मीदवार अपनी तहरीर में दरखास्त लिखें, ये भी लाजमी है, किसी दूसरे से न लिखवाएं। ज्यादातर इश्तिहार रोजनामा फारूक तंजीम, कौमी तंजीम, रोजनामा तासीर में शाया किया जाता है। उसके अलावा आप हिंदी के अखबार में दे सकते हैं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान वगैरह में। उम्र कितनी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए? कार्मिक महकमा हुकूमत बिहार के संकल्प 4 फरवरी 1991 की रोशनी में उम्र की हद जनरल कैटेगरी के लिए 1835 वर्ष, पसमानदा तबका अव्वल के लिए 18 से 37 साल, मिनिमम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 37 साल होनी चाहिए। और खवातीन के लिए 18 से 38 साल, यानी कम से कम 18 साल, ज्यादा से ज्यादा 38 साल एज होनी चाहिए। उम्र के बारे में इंतजामिया इश्तिहार में कट ऑफ डेट का तज़किरा करें कि किस तारीख को उम्र की गिनती होगी, इसको वाज़ेह करना जरूरी है। गिराफ के जरिए जान लेते हैं कि उम्र की हद क्या होगी। उम्र की हद क्या होगी आप लोग देख लेते हैं। जनरल के लिए 18 से 35 साल, पसमानदा तबका के लिए 18 से 37 साल, खवातीन के लिए 18 से 38 साल। वस्ताने मेयार के मदरसा में सदर मुदर्रिस के वहदा में तकर्रुर के लिए किसी भी मंजूरशुदा मदरसा में 5 साला तदरीसी तजर्बा जरूरी है। फौकानियत फाजिल मेयार के मदरसा में सदर मुदर्रिस वहदा के लिए तकर्रुर के लिए किसी भी मंजूरशुदा मदरसा में 10 साल का तदरीसी तजर्बा जरूरी है। तजर्बा की कैद केवल सदर मुदर्रिस वहदा के लिए रखी गई है। आगे देखते हैं हम लोग इसके लिए पेमेंट स्केल क्या है, यानी स्केल क्या होगी नए मदारिस के लिए या नई बहाली के लिए, जो कि 15 फरवरी 2011 के बाद जो बहाली हो रही है उनके लिए बेसिक स्केल क्या है। मौलवी फौकानिया मेयार के मदरसा के लिए हम लोग देखते हैं हेड मौलवी यानी फाजिल पोस्ट के लिए 20,560 इसके लिए बेसिक स्केल है। इसमें कुछ इंक्रीमेंट भी धीरे धीरे होते रहता है। फाजिल या आलिम जदीद के लिए 19,560, ग्रेजुएट ट्रेन के लिए 19,540, मौलवी जदीद या इंटर्न ट्रेन के लिए 18,510, हाफिज पोस्ट के लिए 17,990, क्लर्क मैट्रिक के लिए 9300, आदेशपाल के लिए 7400। अब वस्तानिया लेवल के मदरसा के लिए हम लोग देखते हैं। वस्तानिया लेवल के मदरसा के लिए बेसिक स्केल इस प्रकार है। हेड मौलवी जो कि आलिम जदीद या फाजिल होगा 19,540, मौलवी जदीद या इंटर ट्रेन 18,510, फौकानिया जदीद या मैट्रिक ट्रेन 18,250, हाफिज पोस्ट के लिए 17,990। चलिए अब हम बात करते हैं वस्ताना मेयार के मदरसा में सदर मुदर्रिस की वहदा पर बहाली के लिए। उम्मीदवारों के लिए किसी मंजूरशुदा मदरसा में मंजूरशुदा वहदा पर काम करने का 5 साल तदरीसी तजर्बा लाज़मी है। फौकानियत फाजिल मदारिस के लिए सदर मुदर्रिस वहदा पर बहाली के लिए किसी भी मंजूरशुदा मदरसा में कम से कम 10 साल तदरीसी तजर्बा लाजमी है। क्लर्क वहदा के लिए मैट्रिक में 45% मार्क्स लाना लाजमी होगा। साथ ही कंप्यूटर टाइपिस्ट को तरजीह दी जाएगी। प्यून के वहदा पर तकर्रुर के लिए कम से कम 8वीं पास होना जरूरी होगा। साइकिल चलाने वाले को तरजीह दी जाएगी। जिस वहदा पर बहाली होगी इश्तिहार में उस वहदा के लिए कम से कम लियाकत का तज़किरा जरूरी है। उसके लिए तालीम लियाकत क्या चाहिए, इश्तिहार में उसको वाज़ेह करना जरूरी होगा। इश्तिहार में ओहदा का पे स्केल दर्ज करना लाजमी होगा। इश्तिहार में यह वाज़ेह कर दिया जाए कि तमाम उम्मीदवार अपने आईडी प्रूफ तस्वीर इंटरव्यू में शरीक हों। तमाम उम्मीदवार इंटरव्यू के दिन अपने असल सनद के साथ
इंटरव्यू में शरीक हो। तो दोस्तों, ये इश्तिहार से मुताल्लिक ये हिदायत, विज्ञापन के बाद की कार्रवाई क्या होगी उसको जान लेते हैं। किसी भी ओहदा के इंटरव्यू में 4 उम्मीदवार की शिरकत लाजमी है। तो जो भी उम्मीदवार बहाली में हिस्सा लेंगे उनके लिए भी इन शराइत को जानना लाजमी होगा, ताकि किसी भी तरह का उसमें भ्रष्ट ना हो। यानी बहाली के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 3 अफराद शामिल होंगे। इंटरव्यू बोर्ड के अराकीन का तालीम याफ्ता होना लाजमी है। इंटरव्यू की कार्रवाई बोर्ड के जरिए नामजद किए गए एक्सपर्ट की मौजूदगी में मुकम्मल की जाएगी। एक्सपर्ट की नामजदगी के लिए बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के नाम 5000 रुपए का ड्राफ्ट सेक्रेटरी मदरसा की जानिब से इरसाल करना जरूरी होगा। मदरसा के आलिम फाजिल के खाली ओहदा पर 23 आजाद मदारिस जिसे हुकूमत बिहार से मंजूरी हासिल है को तरजीही बुनियाद पर तकर्रुर करे। 23 निजामिया यानी प्राइवेट मदरसे ऐसे हैं जिनके सर्टिफिकेट मंजूर शुदा है और इस सर्टिफिकेट की बिना पर तकर्रुर की जा सकती है। 23 आजाद मदारिस कौन कौन से हैं उसे जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उसके जरिए आप लोग जान पाएंगे। इंटरव्यू में शरीक होने वाले उम्मीदवार की फहरिस्त हाजिरी चार्ट लाजमी है। 3 तरह के चार्ट तैयार किए जाते हैं, एक हाजिरी चार्ट, टेबुलेशन चार्ट और पैनल चार्ट। इंटरव्यू में शरीक उम्मीदवार की फहरिस्त गैर हाजिर उम्मीदवार के लिए गैर हाजिर लिखा जाता है हाजिरी चार्ट में, और टेबुलेशन चार्ट में टेबुलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसमें उम्मीदवार के नाम, वल्दियत, पता, तारीख पैदाइश, तालीम लियाकत और इंटरव्यू में मौसला नंबरात की तफसील कि कितने नंबर हासिल किया है उसकी तफसील दी जाती है। पैनल चार्ट बनाया जाता है। पैनल चार्ट में इम्तिहान में अव्वल, दोम, सोम आए उम्मीदवार के नाम, वल्दियत, तारीख पैदाइश, तालीम लियाकत और मौसला नंबरात की तफसील दर्ज होगी। एक टेबुलेशन स्टेटमेंट बनाया जाए जिसमें उम्मीदवार का नाम, वल्दियत, पूरा पता, तारीख पैदाइश, तहरीरी और तकरीरी इम्तिहान में मौसलात नंबर की तफसील दर्ज होगी। इसमें नंबर कितने होंगे? जो इम्तिहान होगा बहाली के जो इम्तिहान लिया जाएगा उसमें 100 नंबरात होंगे। 100 नंबरात में से 80 नंबर तहरीरी रिटन एग्जाम का और 20 नंबर तकरीरी। उम्मीदवार का तकरीरी और तहरीरी इम्तिहान में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कुरान, हदीस, फिक़ह, अरबी अदब, मंतिक़, फ़लसफ़ा और जनरल नॉलेज बेस पे सवालात मुश्तमिल होते हैं। चलिए कुछ हिदायत को हम लोग देख लेते हैं। टेबुलेशन स्टेटमेंट, पैनल चार्ट और हाजिरी चार्ट पर इंटरव्यू बोर्ड के अराकीन एक्सपर्ट का दस्तखत लाजमी है। इंटरव्यू बोर्ड के जरिए तैयार करदा पैनल चार्ट को मजलिस मुंतज़िमा अपनी बैठक में पेश करके वाज़ेह तजवीज़ और फैसला मदरसा एजुकेशन बोर्ड में मुहैया कराया जाए। बोर्ड के नामजद एक्सपर्ट अपनी खुफिया रिपोर्ट बंद लिफाफे में सीधे बनाम चेयरमैन मदरसा एजुकेशन बोर्ड दफ्तर को मौसूल कराएंगे। अगर तरबियत याफ्ता उम्मीदवार यानी ट्रेन उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो मैट्रिक ट्रेन की जगह मतलूबा लियाकत 1 क्लास ऊपर यानी मैट्रिक ट्रेन के लिए इंटर की डिग्री, इसी तरह इंटर ट्रेन के लिए 1 क्लास ऊपर यानी ग्रेजुएट की डिग्री और ग्रेजुएट ट्रेन के लिए 1 दर्जा ऊपर तालीम लियाकत यानी MA की डिग्री की बुनियाद पर बहाली की जा सकती है। इंटरव्यू की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मुंतखब उम्मीदवार के तकर्रुरी की मंजूरी से मुताल्लिक सेक्रेटरी मदरसा तमाम कागजात को एक लेटर से मुंसलिक कर दफ्तर को मौसूल कराएंगे। इंटरव्यू की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद सेक्रेटरी तमाम तर कागजात को एक मकतूब से मुंसलिक कर मदरसा बोर्ड को मौसूल कराएंगे, जिसके बाद उम्मीदवार को अप्रूवल दिया जाएगा। मदरसा बोर्ड से मुल्हिका सभी मदारिस में असातिज़ा की बहाली से मुताल्लिक इश्तिहारात व सेक्रेटरी इंतजामिया की जानिब से शाया कराया जाता है। बहाली के लिए इम्तिहान का इनेकाद होता है जिसमें 100 नंबर होते हैं। 100 में से 80 नंबर तहरीरी और 20 नंबर का तकरीरी इम्तिहान लिया जाता है। इस इम्तिहान के बाद हाजिरी चार्ट, पैनल चार्ट और टेबुलेशन चार्ट बनाया जाता है जिसमें उम्मीदवार की तफसील होती है। पैनल चार्ट में सिर्फ 3 उम्मीदवार यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले उम्मीदवार की तफसील दर्ज होती है। फर्स्ट नंबर पर आने वाले उम्मीदवार के कागजात में किसी भी तरह की कोई कमी हुई तो सेकंड नंबर पर आने वाले उम्मीदवार की बहाली हो पाएगी जाती है। इम्तिहान की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद एक्सपर्ट की जानिब से मदरसा बोर्ड को एक खुफिया रिपोर्ट दी जाती है जिसमें इम्तिहान से मुताल्लिक सभी कार्रवाई और मुंतखब उम्मीदवार से मुताल्लिक जानकारी दी जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।